आज हम आपके लिए श्राद्ध मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की कथा लेकर आए हैं। एक समय श्री कृष्ण व युधिष्ठिर के बीच में महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आषाढ़ मास की निर्जला एकादशी के बारे में बताया था। अब आप मुझे आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पाप का नाश करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी के व्रत के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में एक हेमा माली नाम का आदमी रहता था, जो प्रतिदिन बगीचे से फूल लाकर राजा को देता था। राजा कुबेर को पूजा करने में फूलों की आवश्यकता होती थी। हेमा माली निष्ठापूर्वक राजा की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न था। इस माली की पत्नी, जिसका नाम मोहिनी था, वह बहुत सुंदर थी और हेमा माली अपने पति के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन हेमा माली फूल लेकर राजा के पास नहीं गया, किंतु अपनी पत्नी के पास चला गया और वहाँ उसे समय का आभास ही न रहा। पत्नी के साथ समय इतना जल्दी बीत गया। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। राजा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को माली के घर भेजा। सिपाहियों ने जाकर देखा, माली अपनी पत्नी के साथ रमण में व्यस्त है। उसने राजा को आकर यह सूचना दी। राजा कुबेर ने अपना धैर्य खो दिया और दूसरी तरफ जब माली को आभास हुआ कि उसने आज इतनी बड़ी गलती की है, तो अपनी भूल के पश्चाताप के लिए वह राजा के पास गया, प्रायश्चित करने पहुंचा। लेकिन राजा बहुत गुस्से में था। वह कांप रहा था, लेकिन राजा ने उसकी क्षमा याचना स्वीकार नहीं की। कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख महापापी, अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से उसी क्षण हेमा माली का पतन हो गया। वह कोढ़ से ग्रस्त होकर जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूखा प्यासा, इस शरीर से परेशान, पीड़ा से ग्रसित वह जंगलों में भटकने लगा। अनेकों वर्षों तक वह यह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वह पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें हेमा माली ने प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो? हेमा माली ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे जिनके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपा आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। हेमा मालिनी की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा माली ने एकादशी का व्रत संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और वह अपने पूर्व शरीर को प्राप्त हुआ और अपनी नगरी अलकापुरी वापस आ गया।
आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों,